everyone, welcome to GK by Gurjeet Ma'am YouTube channel. How's your preparation going on? I hope it will be good. And today I'm going to discuss about Panchayati Raj most important questions for Gram Sachiv, Patwari, Kennel Patwari and other competitive exam. So first question is, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? ऑप्शन ए है सार्वजनिक स्वास्थ्य, ऑप्शन बी है स्वच्छता, ऑप्शन सी है कानून और व्यवस्था, ऑप्शन डी है लोकोपयोगी सेवाएं. सो आंसर इज सी, कानून और व्यवस्था. और या फिर क्वेश्चन आ जाए कि कानून और व्यवस्था किस सूची का विषय है, तो ये राज्य सूची का विषय है. नेक्स्ट है, राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार द्वारा निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है प्रत्यायोजित प्राधिकार, ऑप्शन बी है उच्च प्राधिकार, ऑप्शन सी है स्वतंत्र प्राधिकार, ऑप्शन डी है समकक्ष प्राधिकार. सो आंसर इज ए, प्रत्यायोजित प्राधिकार. प्रत्यायोजित प्राधिकार क्या है? राज्य सरकार स्थानीय सरकारों को ऐसी शक्तियां दे सकती है जिसके माध्यम से स्थानीय स्तर पर योजनाएं बनाई जा सके. जैसे अगर पंचायत की बात करें तो कृषि और भूमि के विकास संबंधी शक्तियां किसके पास है? पंचायत के पास है. सिंचाई से संबंधी शक्तियां किसके पास है? तो पंचायत के पास है. नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय क्या है? ऑप्शन ए है संघीय सरकार, ऑप्शन बी है संसदीय सरकार, ऑप्शन सी है लोकतंत्र सरकार, ऑप्शन डी है स्थानीय सरकार. सो आंसर इज डी, लोकतंत्रीय. यानी कि स्थानीय सरकार, और स्थानीय सरकार का मीनिंग क्या होता है? लोकतंत्र में शक्तियों को निचले स्तर पर पहुंचाना. नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य ने स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के निर्वाचन सदस्यों को हटाने का प्रावधान किया है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है बिहार. सो आंसर इज ए, मध्य प्रदेश. राइट टू कॉल को सबसे पहले किसने लागू किया है? मध्य प्रदेश ने. इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर आप अपने प्रतिनिधि से संतुष्ट या सेटिस्फाइड नहीं हैं तो उसे हटा सकते हैं. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन संस्थान से निर्वाचित सदस्यों को हटाने के लिए राइट टू रिकॉल प्रावधान को निष्पादित किया है. सो आंसर इज डी, मध्य प्रदेश ने सबसे पहले. नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज से संबंधित है? ऑप्शन ए है शाह आयोग, ऑप्शन बी है नानावती आयोग, ऑप्शन सी है बलवंत राय मेहता आयोग, ऑप्शन डी है लिब्रन आयोग. सो आंसर इज सी, बलवंत राय मेहता आयोग. और बलवंत राय मेहता आयोग को कब गठित किया था? 1957 में भारत सरकार ने इसे गठित किया था. और इसे लागू कब किया था? 1 अप्रैल 1958 को इसे लागू किया था. और बलवंत राय मेहता को क्या बोलते हैं? भारतीय पंचायती राज का वास्तुकार या फिर पितामह बोला जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति को गठित किया था. ऑप्शन ए है औद्योगिक नीति के लिए, ऑप्शन बी है बैंकिंग सुधार, ऑप्शन सी है पंचायती राज, ऑप्शन डी है केंद्र राज्य संबंध. सो आंसर इज सी, पंचायती राज के लिए. नेक्स्ट है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था? ऑप्शन ए है बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी है अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी है रॉयल कमीशन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं. सो आंसर इज ए, बलवंत राय मेहता समिति. और बलवंत राय मेहता समिति ने कितनी बताई थी? त्रिस्तरीय बताई थी. जैसे ग्राम लेवल पर ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक लेवल पर यानी कि ब्लॉक समिति, और जो जिला परिषद है उस पर जिले के यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायती राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई थी? ऑप्शन ए है बलवंत राय मेहता, ऑप्शन बी है अशोक मेहता, ऑप्शन सी है KN काटजू, ऑप्शन डी है जगजीवन राम. तो आंसर इज बी, अशोक मेहता. यानी कि बलवंत राय मेहता जो समिति थी उसमें कुछ कमियां रह गई थी. उन कमियों को दूर करने के लिए जो नई समिति बनाई गई थी, कौन सी? अशोक मेहता समिति बनाई गई थी. और अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज को कितने स्तर का बताया था? कि 2 स्तरीय होना चाहिए. और उस टाइम में जनता दल की सरकार ने समिति को गठित किया था और पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी. और जैसे कि 2 स्तरीय बताया था तो उसमें जिला परिषद और मंडल पंचायत, ये 2 लेवल बताए थे. किसने? अशोक मेहता समिति ने. नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद से भारत में पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ हुई? सो कौन से अनुच्छेद से भारत में पंचायती राज व्यवस्था आरंभ हुई? आंसर इज बी, आर्टिकल 40. और आर्टिकल 40 ये किस भाग में है? भाग 4 में है. और भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं भारतीय संविधान में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक स्थिति प्राप्त हुई, यानी कि संवैधानिक दर्जा मिला है? सो आंसर इज सी, 73वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? 1992 में हुआ था, पीवी नरसिंह राव की सरकार द्वारा किया गया था। और 74वां संविधान संशोधन किसके लिए हुआ था? शहरी निकायों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द ग्राम सभा निरूपित करता है, तो क्या निरूपित करता है ग्राम सभा? आंसर इज सी, पंचायत के निर्वाचन मंडल को। पंचायत का निर्वाचन मंडल किससे संबंधित है? यानी कि जिसे ग्राम स्तर पर वहाँ की वयस्क मतदाताओं द्वारा चुना जाता है। वयस्क मतदाता यानी कि जो 18 साल से ज़्यादा के हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 3 स्तरीय पंचायती राज में शामिल है, तो पंचायती राज में शामिल क्या है? आंसर इज डी, ग्राम स्तर पर पंचायत है, पंचायत समिति है और जिला परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज संस्था नहीं है? ऑप्शन ए है ग्राम सभा, ऑप्शन बी है ग्राम पंचायत, ऑप्शन सी है ग्राम सहकारी सोसाइटी, ऑप्शन डी है न्याय पंचायत। तो आंसर इज सी, ग्राम सहकारी सोसाइटी। और ग्राम सहकारी सोसाइटी की अगर हम बात करें, इसे 97 जो संविधान संशोधन हुआ था तो उस टाइम में इसे शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई? आई थिंक एवरीबडी इज नो। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश और राजस्थान। पहले राजस्थान में लागू हुई थी, उसके बाद कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में लागू हुई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान पहला राज्य है जिसने, ऑप्शन ए है स्थानीय स्वशासन लागू किया, ऑप्शन बी है मंडल प्रणाली लागू की, ऑप्शन सी है अध्यक्ष के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन शुरू किया, ऑप्शन डी है अध्यक्ष के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन शुरू किया। सो आंसर इज ए, स्थानीय स्वशासन लागू किया था। 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले लागू किसने की थी? देखो यहाँ पे आपको उलझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे पहले जो पंचायती राज प्रणाली लागू हुई थी कहाँ पर? राजस्थान में। और जब राजस्थान में लागू हुई थी तो तब यानी कि त्रिस्तरीय ही बताया गया था। किसने? बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट है, भारत में आधारित लोकतंत्र निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है? ऑप्शन ए है पंचायती राज, ऑप्शन बी है अंतर्राज्य परिषद, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है CAG। सो आंसर इज ए, पंचायती राज। नेक्स्ट है, त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है, ऑप्शन ए है ग्राम सभा, आंचलिक पंचायत, पंचायत समिति, ऑप्शन बी है जनपद पंचायत, तालुका पंचायत या आंचलिक पंचायत, ऑप्शन सी है ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति, ऑप्शन जिला परिषद, ऑप्शन डी है ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद। सो आंसर इज सी, ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पर यानी कि पंचायत समिति, और जो जिले के लेवल पे यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन सी? जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय सरकार की क्या संरचना है? सो ऑप्शन ए है 4 स्तरीय संरचना, गांव, ब्लॉक, जिला और राज्य, ऑप्शन बी है त्रिस्तरीय संरचना, गांव, ब्लॉक और जिला, ऑप्शन सी है द्विस्तरीय संरचना, गांव और ब्लॉक, ऑप्शन डी है पंचायत समिति। सो इसमें आंसर कौन सा है? आंसर बी है, त्रिस्तरीय संरचना है। जैसे गांव है, गांव के लेवल पर पंचायत होती है, उसके बाद ब्लॉक लेवल, और ऑप्शन उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कौन सी? जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था एक मध्यवर्ती श्रेणी है, तो पंचायती राज व्यवस्था की मध्यवर्ती श्रेणी क्या होगी? यानी कि ब्लॉक लेवल पर कौन सी होगी? तो ब्लॉक लेवल पर क्या आएगी? पंचायत समिति। आंसर इज डी। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था आधारित सिद्धांत है, ऑप्शन ए है केंद्रीकरण, ऑप्शन बी है विकेंद्रीकरण, ऑप्शन सी है ये दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सो आंसर इज बी, विकेंद्रीकरण। और विकेंद्रीकरण क्या होता है? शक्तियों का बंटवारा, यानी कि पंचायतों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा जो शक्तियां दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन ए है जिला पंचायत, ऑप्शन बी है नगर पंचायत, ऑप्शन सी है ग्राम सभा, ऑप्शन डी है क्षेत्र पंचायत। सो आंसर इज सी, ग्राम सभा, क्योंकि ग्राम सभा में जो सरपंच है उसे डायरेक्ट चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा इस शहरी स्थानीय निकायों की स्थापना की गई है? सो आंसर इज बी, 74 यानी कि 74वां संविधान संशोधन 1992
1992 में हुआ था और भाग 9 के ख में दिया गया है। और अनुसूची कौन सी जोड़ी गई थी? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। किसके लिए? शहरी निकायों के लिए, नगर पंचायत और उसके बाद नगर पालिका, फिर नगर निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज क्या संरचना है? सो पंचायती राज संरचना क्या होगी? आंसर इज ऑप्शन ए, जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत या फिर ग्राम सभा। एंड नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पंचायत का प्रशासनिक कार्य नहीं है? ऑप्शन ए है स्वच्छता तथा अपवहन तंत्र उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी है कब्रगाह तथा शमशान उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी है कॉलेज शिक्षा उपलब्ध कराना, ऑप्शन डी है सड़कों, तालाबों और कुओं का अनुरक्षण करना। सो आंसर इज सी, कॉलेज शिक्षा उपलब्ध कराना, क्योंकि जो कॉलेज शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है ये स्थानीय सरकार द्वारा नहीं उपलब्ध कराई जाती, क्योंकि स्थानीय सरकार यानी कि पंचायतों को कितने विषय दिए गए हैं? 29 विषय दिए गए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य निर्वाचन आयोग नगर पालिकाओं के चुनाव पर निगरानी और नियंत्रण रखता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सो आंसर इज बी, अनुच्छेद 241, अनुच्छेद 241 जेड ए के तहत निगरानी रखता है। नेक्स्ट है, नगर निगम का मुख्य कौन होता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है सरपंच, ऑप्शन सी है राज्यपाल, ऑप्शन डी है महापौर। सो आंसर इज डी, महापौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की कार्य क्षमता निर्माण के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया था। सो ऑप्शन ए है नागौर राजस्थान, ऑप्शन बी है रांची झारखंड, ऑप्शन सी है पटना बिहार, ऑप्शन डी है लखनऊ उत्तर प्रदेश। सो आंसर इज बी, रांची झारखंड में। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? ऑप्शन ए है भाग 6, ऑप्शन बी है भाग 7, ऑप्शन सी है भाग 8, ऑप्शन डी है भाग 9। सो आंसर इज डी, भाग 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नगर पालिका से संबंधित प्रावधान है? तो नगर पालिका से संबंधित प्रावधान किस में दिया गया? जैसे मैंने इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन है उसमें भी मैंने आपको बताया था। ऑप्शन ए है भाग 4 क, ऑप्शन बी है भाग 9 क, ऑप्शन सी है भाग 14 क, ऑप्शन डी है भाग 22। सो आंसर इज बी, भाग 9 का क। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है? तो संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है? आंसर इज बी, भाग 4। और भाग 4 क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? देखो क्या टारगेट होता है पंचायती राज का? सो आंसर इज सी, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधि के समर्थक थे। ऑप्शन ए है लाल बहादुर शास्त्री जी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी है राजीव गांधी। सो आंसर इज डी, राजीव गांधी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? ऑप्शन ए है जिला परिषद, ऑप्शन बी है पंचायत समिति, ऑप्शन सी है ग्राम पंचायत, ऑप्शन डी है नगर परिषद। सो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की मध्यस्थता किसने की थी? ऑप्शन ए है बलवंत राय मेहता, ऑप्शन बी है अशोक मेहता, ऑप्शन सी है KN काटजू, ऑप्शन डी है जगजीवन राव। सो आंसर इज बी, अशोक मेहता। अशोक मेहता समिति 1977 में। किस सरकार ने? जनता दल सरकार ने। नेक्स्ट है, पंचायत समिति का मुख्य निष्पादन होता है। ऑप्शन ए है प्रधान, ऑप्शन बी है सरपंच, ऑप्शन सी है जिला प्रमुख, ऑप्शन डी है खंड विकास अधिकारी। सो आंसर इज डी, BDO यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसे खंड विकास पदाधिकारी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पंचायती राज संस्था के अधिकतम आय का स्रोत क्या होता है? ऑप्शन ए है स्थानीय कर, ऑप्शन बी है क्षेत्रीय निधि, ऑप्शन सी है सरकारी अनुदान, ऑप्शन डी है संघीय राजस्व में अंश। सो आंसर इज सी, सरकारी अनुदान। नेक्स्ट है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो आंसर इज सी, 6 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलकाता, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है दिल्ली। तो आंसर इज बी, चेन्नई। नेक्स्ट है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन द्वारा? आंसर इज सी, 11वीं अनुसूची। कब? 1992 में। एंड नेक्स्ट है,
भारत में पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन थे? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है सिद्धराज चड्ढा, ऑप्शन सी है राजीव गांधी, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। आंसर इज सी, राजीव गांधी। देखो यहाँ पर तो आंसर आएगा राजीव गांधी। अगर क्वेश्चन आता है पंचायती राज या फिर सत्ता का विकेंद्रीकरण किसका सपना था, तो महात्मा गांधी का सपना था। नेक्स्ट है भारत में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। ऑप्शन ए है 25 अप्रैल 1993, ऑप्शन बी है 24 अप्रैल 1994, ऑप्शन सी है 24 मई 1993, ऑप्शन डी है 24 मई 1994। सो आंसर इज, यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करते हैं 25 अप्रैल को, देखो यहाँ पे जो पास किया गया था वो 24 अप्रैल को, लेकिन जो लागू किया गया था वो 25 अप्रैल 1993 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किया गया था कब? आंसर इज डी 1959 को। कहाँ पर? राजस्थान से। नेक्स्ट है पंचायती राज प्रथम परिवर्तित किया गया था। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है राजस्थान। सो आंसर इज डी राजस्थान। यहाँ पर आप वर्ड्स को मत देखिएगा, लेकिन आपने याद रखना सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? राजस्थान में। नेक्स्ट है सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? सो आंसर इज डी 1959 में। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ पर लागू की गई थी? सो आंसर इज डी आंध्र प्रदेश। 2 अक्टूबर को राजस्थान में और 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर और किस ईयर को की गई थी? तो आंसर इज सी 1952 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि को लागू हुआ था? तो 73वां संविधान संशोधन किस तिथि को लागू हुआ था? आंसर इज बी 24 अप्रैल 1994 को। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन है? ऑप्शन ए है ग्राम सभा, ऑप्शन बी है पंचायत समिति, ऑप्शन सी है जिला परिषद, ऑप्शन डी है कोई नहीं। सो आंसर इज सी जिला परिषद, यानी कि जो सबसे नीचे के लेवल पर होगी वो ग्राम पंचायत होगी, फिर ब्लॉक समिति होगी, जो टॉप लेवल पे होगी वो जिला परिषद होगी। सो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा एंड वीडियो को मैक्सिमम लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पे नई है तो सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू। थैंक्स।